हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इस वीडियो में हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी के अंतर्गत क्रिया टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो क्रिया का अर्थ क्या होता है, यानी कार्य करना या काम को, किसी कार्य को करना या किसी काम को करना। परिभाषा: जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य या करना या होना पाया जाता है उसे ही हम क्रिया कहते हैं। यानी किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, यानी क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, चल, लिख, गच्छ आदि धातुओं में यदि ना प्रत्यय लगाते हैं तो पढ़ना, चलना, लिखना क्रिया बनता है। प्रत्येक क्रिया का प्रभाव या तो कर्ता पर पड़ता है या फिर कर्म पर पड़ता है। इसमें आधार पर क्रिया दो प्रकार की है। एक क्रिया होता है सकर्मक, एक क्रिया होता है अकर्मक। अब सकर्मक क्रिया क्या होता है, तो इसमें कर्ता प्रधान होता है। अकर्मक में कर्ता प्रधान होता है और सकर्मक में कर्म प्रधान होता है। अकर्मक कर्ता प्रधान में जैसे राहुल सोता है तो राहुल कर्ता हो गया। और अगला सलमा चित्र बनाती है, तो इसमें सलमा एक कर्मक क्रिया है और चित्र बनाती है द्विकर्मक क्रिया है। जैसे मोहन पत्र लिखता है, माँ ने भिखारी को वस्त्र दे दी, तो माँ कर्ता हो जाएगा, भिखारी कर्म हो जाएगा, वस्त्र दे दी क्रिया हो जाएगा। वह गाय से दूध निकालता है तो कर्ता हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। अब अकर्मक क्रिया क्या है, तो जिस क्रिया के द्वारा व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी किसी क्रियाओं के व्यापार का फल हमेशा कर्ता पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया। जैसे हंसना, रोना, सोना, जागना, बैठना, उठना आदि। जैसे प्रिया हंसती है, हवा चलती है, शेखर नहाता है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। अब सकर्मक क्रिया क्या है, जिस क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कर्मक क्रिया करते हैं। यानी जिस व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया। जैसे पढ़ना, खाना, गाना, देखना, धोना आदि। जैसे कुमार घड़े बनाता है, माँ पत्र लिखती है, राहुल घर जाता है, बहन खाना बना रही है। अब सकर्मक क्रिया के भेद: एक कर्मक तथा द्विकर्मक। एक कर्मक क्या है, जिस क्रिया का केवल एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिस क्रिया का एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया। जैसे रीता बाजार जा रही है, सीता खाना खा रही है। अब द्विकर्मक क्रिया क्या है, जिस क्रिया में दो कर्म या हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिस क्रिया में दो कर्म उसे द्विक्रिया करते हैं। जैसे माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, मोहन ने गाय को दूध पिलाया, हरि ने बाली से पृथ्वी को मांगा। अब द्विकर्मक क्रिया के भेद: भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। अब भूतकालिक क्रिया क्या होता है, तो क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा पता चले कि कार्य बीते हुए समय अर्थात भूतकाल में समाप्त हुआ हो उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ या भूतकाल में समाप्त होता है उसे भूतकालिक। जैसे उसने बहुत सुंदर चित्र बनाया, सरिता बहुत पहले मंदिर गई। अब वर्तमानकालिक क्रिया क्या है, तो क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है उसे वर्तमानकालिक क्रिया कहते हैं। यानी वर्तमान समय में काल हो रहा है उसे वर्तमानकालिक क्रिया। जैसे वह हॉकी खेल रहा है, रमेश बाजार मिठाई ला रहा है। वह हॉकी खेल रहा है तो प्रेजेंट टाइम में खेल रहा है। वो रमेश बाजार जा रहा है तो वर्तमान समय में जा रहा है। अब भविष्यकालिक क्रिया, तो क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि क्रिया भविष्य में होने वाला है तो उसे भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। यानी भविष्यकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया भविष्य में होने वाला है उसे भविष्यकालिक क्रिया। जैसे महेश अगले साल 10वीं में जाएगा, गीता परसों दिल्ली जाएगी, तो ये भविष्य में पता चल रहा है। अब संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो इसमें 5 होते हैं। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। अब संयुक्त क्रिया क्या है, तो दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल को संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक क्रियाओं के जोड़ को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बारात आ गई, उसका स्वागत करो। प्रेम खेल चुका, राम आ गया तुम जाओ, सीता खाना बना रही है तुम खाओ।
आगे अब नाम धातु क्या होता है, तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो धातु बनाई जाती है उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे हाथ का संज्ञा हथियाना नाम धातु क्रिया, बात का बतियाना नाम धातु, लात का लतियाना, गाल का गलियाना। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से करवाता है या करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक कार्य, यानी कर्ता अपने द्वारा कार्य न करके दूसरे से कार्य करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने बच्चों से पुस्तक पढ़वाई, रमेश ने मजदूर से पेड़ कटवाया, माँ ने बेटी से खाना बनवाई, राधा ने कृष्ण से बांसुरी बजवाई। अब पूर्वकालिक क्रिया क्या है, तो जब कर्ता अपनी पहले की हुई क्रिया का संपन्न करके दूसरी क्रिया को करता है उस तो पहले वाली संपन्न क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यानी जब कर्ता पहले कोई क्रिया की गई हो, क्रिया के संपन्न होने के बाद दूसरी क्रिया की गई हो तो पहले की हुई संपन्न क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खेलकर सो गया, मैं बाजार जाकर आ गया, मैंने खाना खा लिया, अब स्कूल जाऊंगा, वह मेला से आ गया, अब माँ के पास जाएगा। अब कृदंत क्रिया क्या होता है, तो कृत प्रत्यय से मिलकर बने शब्द को कृदंत क्रिया कहते हैं। यानी कृत प्रत्यय से बनकर शब्दों से मिलकर बने प्रत्यय को कृदंत कहते हैं। और जिन शब्दों के अंत में कृत से बनी क्रिया जुड़ती है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ क्रिया, इसमें कृत प्रत्यय जोड़कर पढ़कर या शब्द बना कृदंत क्रिया है। जैसे लिख प्लस कर लिख कर, नहा प्लस कर नहा कर, जाकर सोकर जाकर आदि शब्द आते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक तब तक के लिए धन्यवाद।